चुनाव चाहे हरियाणा विधानसभा के हों या फिर नगर निगम के, बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तूती जमकर बोलती है। बीते विधानसभा चुनावों में तो आप कृष्णपाल गुर्जर का जलवा देख ही चुके, अब निगम चुनावों में भी उनका करिश्मा हर किसी ने देखा। जिसे चाहा उसे निगम पार्षद की टिकट दिलवाकर एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया है। निगम के 46 वार्डों में से सबसे अधिक टिकट श्री गुर्जर ने अपने चहेतों को दिलवाई। अब इसमें चाहे गुर्जर बिरादरी के टिकटार्थी हों या फिर अन्य समुदाय के उम्मीदवार, सबसे अधिक टिकट कृष्णपाल गुर्जर की चौखट को चूमने वाले नेताओं को ही मिली। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि संगठन से लेकर सरकार तक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की चवन्नी भी 1 रुपए के बराबर चलती है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि फरीदाबाद निगम चुनावों में श्री गुर्जर के किन किन समर्थकों को पार्षद का टिकट मिला, इनमें गुर्जर बिरादरी से कितने उम्मीदवार हैं और बाकी समुदाय से कौन कौन वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें टिकट के रूप में श्री गुर्जर का आशीर्वाद मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। वैसे इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा कि कई लोगों को वरदान हासिल होता है, यदि वो मिट्टी को भी छू ले तो उसे सोना बना दे। राजनीति में ऐसा वरदान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के हाथों में दिखाई देता है। वो जिसे चाहे उसे नेता बना देते हैं और जिसे चाहे टिकट दिलवाकर राजनीति में स्थापित कर देते हैं। बीते विधानसभा चुनावों में गुर्जर ने अपने आधा दर्जन समर्थकों को टिकट दिलवाकर विधायक बना दिया। इससे पहले भी उनकी कृपा दृष्टि पाए लोग विधायक और मंत्री बन चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे फरीदाबाद नगर निगम चुनावों की, जिसमें 46 सीटों पर सबसे अधिक टिकटें एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर समर्थकों को मिली। हालांकि फरीदाबाद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें सभी बीजेपी के ही विधायक हैं। बड़गल से धनेश अदलखा, एनआईटी से सतीश फागना, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर और बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा के नाम आप जानते ही हैं। इनमें से विपुल गोयल कैबिनेट तो राजेश नागर राज्य मंत्री हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि निगम के 46 वार्डों में से श्री गुर्जर अपने कितने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे। बीजेपी ने कुल 46 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे। राजनीति के जानकार लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी की टिकटों को हासिल करने के लिए तमाम विधायक और मंत्री अपने समर्थकों के लिए जमकर लॉबिंग कर रहे थे। इसके लिए शह और मात का खेल भी खेला गया। कई कामयाब रहे तो कईयों को मायूसी हाथ लगी। इसके बावजूद श्री गुर्जर 46 में से अपने 35 समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे। ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बात बीजेपी के नेता भली भांति जानते हैं। गुर्जर द्वारा जिन नामों को रखा गया उन पर सहमत ना होने वाले नेता चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाए। अब खुलासा करते हैं उन नामों का जिन्हें श्री गुर्जर खेमे के आशीर्वाद से टिकट मिला। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस बार भी निगम चुनावों में सबसे अधिक टिकट गुर्जर समुदाय को मिली। यह संख्या 18 है और इनमें सबसे ज्यादा 16 समर्थक कृष्णपाल गुर्जर खेमे से ताल्लुक रखते हैं। महज 2 समर्थक एक अन्य मंत्री के हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह भाग्यशाली कौन है जो कि बीजेपी टिकट लेकर चुनाव मैदान में कूदे। इनमें सबसे पहला नाम है वार्ड नंबर 1 से मुकेश डागर, वार्ड नंबर 2 से राजेश डागर, वार्ड 5 से शीतल खटाना, वार्ड नंबर 6 से गायत्री देवी, वार्ड 7 से सविता बढ़ाना, वार्ड 8 से राकेश लोहिया, वार्ड नंबर 9 से संगीता भाटिया, वार्ड 11 से बबीता बढ़ाना, वार्ड 12 से पूर्व मेयर सुमन बाला, वार्ड 13 से हरिकृष्ण गिरोटी, वार्ड 15 से पूर्व पार्षद जसवंत सिंह, वार्ड 16 से मनोज नासवा, वार्ड 17 से शोभा चंदीला, वार्ड 18 से करमवीर बैसला, वार्ड 19 से जगत फागना, वार्ड 20 से संदीप चपराना, वार्ड 21 से वीरेंद्र बढ़ाना उर्फ बिंदे, वार्ड 22 से हरेंद्र बढ़ाना, वार्ड 23 से गजेंद्र बढ़ाना, वार्ड 29 से अजय बैसला, वार्ड 30 से अनिल नागर, वार्ड 32 से विनोद भाटी, वार्ड 34 से संजीव कुमार, वार्ड 38 से अनीता वशिष्ठ, वार्ड 40 से नवीन चेची और वार्ड 44 से प्रदीप टोंगर के नाम आपके सामने हैं। अब इनमें से कितने गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और कितने अन्य समुदाय से आते हैं, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं।
मजे की बात तो यह है कि इनके अलावा भी 6 से 7 और ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें श्री गुर्जर गुट से माना जाता है। कुल मिलाकर इन सभी की संख्या 35 है जो कि गुर्जर के समर्थक हैं। गुर्जर गुट का दावा है कि समय आने पर अन्य विधायक और मंत्रियों को छोड़कर ये लोग उनके साथ ही खड़े दिखाई देंगे। दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी के उम्मीदवार कितनी बड़ी संख्या में जीतकर निगम सदन में पहुंचेंगे? बाकी दलों के उम्मीदवारों की स्थिति कैसी रहेगी? इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।